सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा। वीडियो आप पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो और अगर नहीं बने तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है। एक और ज़रूरी बात, नॉर्मली मैं जो अपने वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ उसमें मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, सारे प्रॉपर स्टेप्स, इंटीग्रेशन, प्लस माइनस सब एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला जो वीडियो है उसमें मैं ऐसा नहीं करने जा रहा। ठीक है। यहाँ पर मैं कम से कम चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन की हेल्प से मेरा टारगेट ये है कि मैं अपनी ऑडियंस को पहचानूँ कि मेरी ऑडियंस का लेवल क्या है एक्चुअली। क्या उनको कम से कम बातें समझ में आती हैं या उनको एक एक स्टेप चाहिए होता है। तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। तो जानबूझ के यहाँ पर मैं कम से कम चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो देखते हैं आप लोग समझ पाते हो या नहीं। तो देखो, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि ये यहाँ पर एक स्विच है एक्चुअली, और ये जो स्विच है इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करके कभी हम 1 पे सेट कर सकते हैं, कभी 2 पे। तो इनिशियली जो स्विच था वो 1 पे था और काफ़ी लंबे समय तक ये 1 पे रहा। तो इस वजह से यहाँ पर जो करंट होता होगा वो करंट E/R होता होगा जब ये काफ़ी समय तक स्विच 1 में रहा होगा। ठीक है। फिर क्या किया गया, एक नया डायग्राम बनाऊं। फिर क्या किया गया कि ये जो स्विच था इसको इन्होंने 1 से 2 में शिफ्ट कर दिया। तो जब इसको ये लोग 1 से 2 में शिफ्ट कर देंगे तो फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका कोई काम नहीं रह जाएगा। तो इसको यहाँ से मैंने हटाया, ऐसा हुआ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ठहर के एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो ये कि जैसे ही ये 1 से 2 में आएगा ना, इसमें जो करंट पहले रहा होगा, कितना करंट था इसमें, इसमें करंट था E/R। ठीक है, चलो इसको मैं I इनिशियल बोल दे रहा हूँ। तो इसमें जो करंट है वो चेंज हो गया होगा, I फाइनल। जैसे ये 1 से 2 में आएंगे सडनली करंट चेंज हो गया होगा। अब ये जो करंट है इसको कैलकुलेट करने के ना 2 तरीके हैं। एक तरीका है क्लास 12th, जिसके अकॉर्डिंग आप ये कहोगे कि सडनली फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ होगा, फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स सेम होना चाहिए। ठीक है। और एक और तरीका है जो कि है मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कि अभी मैं समझाऊंगा आपको, पहले इसकी हेल्प से समझ लें। तो देखो, जब ये स्विच नंबर 2 में आया तो फाइनल करंट मैंने IF मान लिया, तो इसमें भी क्या होता होगा, IF। ठीक है। तो मैं फाइनल फ्लक्स लिखूंगा यहाँ पर, जो कि होगा 2LIF प्लस L इंटू IF इक्वल टू इनिशियल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स कितना था, L इंटू I इनिशियल, इनिशियली इसमें बस था। तो यहाँ से जो I फाइनल है उसका वैल्यू आ गया I इनिशियल बाय 3। और I इनिशियल तो हमको ऑलरेडी पता है कितना था। I इनिशियल था E/R, तो ये हो गया E/3R। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कारनामा हमने किया, ये कारनामा अपन क्लास 11th से कंपेयर करके भी कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी को ये पता होगा कि जो एक इंडक्टर होता है उसको सर्किट का इनर्शिया बोला जाता है, मतलब कि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मास से। ठीक है। तो ये जो हमारे सामने सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, अब मैं 11th में जा रहा हूँ। हाँ, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इनिशियली इस वाले मास के पास बस वेलोसिटी थी। वेलोसिटी में किसको बोल रहा हूँ, वेलोसिटी में करंट को बोल रहा हूँ। ठीक। तो इस वाले मास के पास वेलोसिटी थी। फाइनली क्या होगा, इसके पास भी वेलोसिटी होनी चाहिए और इसके पास भी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पर, विच इज़ एक्चुअली फाइनल करंट, तो ये मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से भी लिख सकता हूँ। ठीक है। कैसे लिखूंगा देखते हैं। देखो, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इनिशियली जो मास था, जिसको कि मैं L बोल सकता हूँ, L से कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, लेट से इनिशियल वेलोसिटी U थी। और फाइनली क्या होना चाहिए, फाइनली M भी है और 2M भी है। L मतलब M, 2L मतलब 2M। तो फाइनली इन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए क्योंकि सेम सर्किट का पार्ट है। और अगर सेम वेलोसिटी है तो भाई मोमेंटम कंजर्वेशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम होता है mu, फाइनल मोमेंटम क्या होता है 3mv। तो यहाँ से जो v है वो कितना आ जाता है U/3।
तो यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। पहली बात कि जो इंडक्टर होता है उसको मास से कंपेयर कर सकते हो, दूसरी बात जो करंट होता है उसको वेलोसिटी से कंपेयर कर सकते हो, और तीसरी बात जो फ्लक्स होता है उसको मोमेंटम से कंपेयर कर सकते हो। तो ये 3 बातें आपने यहाँ पर सीखी, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो में जो एक्चुअल टारगेट था वो ये था, ये जुगाड़ बताना आपको। तो एक टारगेट ये था, ये जुगाड़, और दूसरा टारगेट ये था कि ये कॉन्सेप्ट बताना कि जो इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, फ्लक्स कंजर्व रहता है, ठीक है। तो आई थिंक फाइनल करंट हमको पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे फाइनल करंट नहीं पूछा है, उसने हमसे फाइनल करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, ठीक है। तो देखो बहुत ईजी है, इसके बाद कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। तो जैसे ही इसको हमने 1 से 2 में शिफ्ट किया था, इसको मिटाऊं मैं, तो इसमें जो करंट है वो करंट कितना हो गया, E/3R, ठीक है। उसके बाद तो सिंपल ये ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट का सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर जो करंट आता होगा किसी टाइम t पे, वो आता होगा E/3R e⁻RT/3L प्लस E/R ब्रैकेट 1 - e⁻RT/3L। तो मैंने कहा था कि चीज़ों को मैं कम से कम एक्सप्लेन करूंगा, तो वो जो कम से कम एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था ना, वो यही था। यहीं पर बस मैंने थोड़ा सा स्किप किया है। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप समझ गए होगे कैसे लिखा है, और अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा E/R देन -2/3 e⁻−RT/3L, जिसको कि और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ E/R कॉमन एंड 1 - 2/3 e⁻−RT/3L। तो ये आंसर है। अभी चेक नहीं किया आंसर सही है या नहीं, एक बार चेक कर ले। तो ये था आंसर, E/R 1 - 2/3 e⁻−RT/3L, है ना। तो ठीक है, यही आंसर है। तो आई थिंक कुछ समझ में आया हो चाहे ना आया हो, वो मोमेंटम और फ्लक्स वाली बात तो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।